हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। नेम रिएक्शन के टॉपिक में हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हम इसको डिटेल में समझेंगे। कंडीशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन का कि जब एल्डिहाइड और कीटोन विथ मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक, एल्डिहाइड कौन कौन देंगे? एल्डिहाइड और कीटोन देगा और उसके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, देखो अल्फा कार्बन जो होता है उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन होने चाहिए। ठीक, और अल्फा कार्बन किन्हें कहते हैं? जैसे अपना कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल कोई CH3 है, मतलब उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, sp3 कार्बन है। ठीक, sp3 होगा वो क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक, तो इस साइड ये हुआ अल्फा, ये हुआ अल्फा। ठीक, कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला sp3 कार्बन क्या होगा? अल्फा। ठीक है, और इस पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मालिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 इस साइड से मिले और 3 इस साइड से, टोटल कितने मिले? 6 अल्फा हाइड्रोजन मिले। तो फिर ये क्या देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा। ठीक है, तो फिर ये क्या रिएक्शन देगा? एल्डोल। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, कार्बोनिल है, इसके बगल वाला कार्बन ये रहा, इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो क्या ये देगा? जी हाँ, बिल्कुल ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक, आगे हम बात करें, क्या ये वाली रिएक्शन ये वाला कंपाउंड देगा? जी हाँ, ये कार्बोनिल है, अल्फा अल्फा, इस अल्फा पे इस साइड 3 हाइड्रोजन है, इस साइड 2, तो फिर मतलब इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा। ठीक, इसके पास यहाँ पे 1 2 3 4, इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। जी हाँ, ये भी अपना रिएक्शन देगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, इसको देखो, ये अपना क्या है? C डबल बॉन्ड OH है। ठीक, इस साइड कार्बन नहीं है। ठीक, अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या होगा? ये बेंजीन रिंग है, कुछ इस तरह होगी। ठीक है, ये बेंजीन रिंग ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है। ये क्या है? sp है, 2 sp2 है इसका हाइब्रिडेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे sp2 है, तो यहाँ पे इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये अपना रिएक्शन नहीं देगा। कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, अगर हम इसमें बात करें आगे, इस साइड देखो दोनों साइड बेंजीन रिंग, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अपना एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे देखो, ठीक, इस साइड नहीं है, बेंजीन रिंग है, लेकिन इस साइड क्या है? sp3 कार्बन हाइड्रोजन है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये रिएक्शन देगा। ठीक, हम अभी देख रहे थे कैसे हम पहचानेंगे कौन रिएक्शन देगा कौन रिएक्शन नहीं देगा। एल्डिहाइड कीटोन देंगे विद अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक, कार्बन क्या होना चाहिए? sp3। ठीक, आगे हम बात करते हैं कौन किन कंडीशन में देता है। वो होता है बेसिक मीडियम। कौन सी मीडियम है होगा? ठीक, बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम। ठीक, जनरली तुम्हें 99% में तुम्हें बेसिक मीडियम ही पूछा जाएगा। ठीक, बेसिक मीडियम में क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा, आएगा विद अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसमें क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। ठीक, ये अपना होता है एक्वस NaOH या फिर डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट NaOH डालेंगे। ठीक, और या फिर BaOH होल ट्वाइज। ठीक, और दूसरे भी बेस यूज किया जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम यहाँ पे बेस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद देखो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हें एसिड दे दिया जाएगा। ठीक, हम इससे पहचानेंगे अल्फा हाइड्रोजन है, इससे पहचानेंगे अपना एल्डोल रिएक्शन होगी। आगे हम बढ़ते हैं बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होगी। बेसिक मीडियम में जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, हमने दे दिया यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया है एक। ठीक, एल्डिहाइड एक्वस NaOH ले लिया, एक्वस NaOH लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, हम पहले शॉर्टकट में देखते हैं, हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। शॉर्टकट में देखोगे कि ये अपना एल्डिहाइड है। ठीक, हमने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक, CH3 इस साइड H डबल बॉन्ड O। ठीक, फिर उसके बाद इसी का दूसरा मॉलिक्यूल, बहुत बार दो यहाँ पे 2 मोल लिखा गया है, तो बहुत बार 2 मोल नहीं लिखा रहेगा, तो हम उसको समझ लेंगे कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल इधर आएगा, CH हमने CH3 इस तरह लिख दिया और C डबल बॉन्ड OH ये होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? H2O बाहर निकाल देंगे। अगर H2O अपना बाहर निकल जा रहा है तो इस कार्बन का और इस कार्बन का डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, CH3 CH हुआ, CH3 ये हुआ, CH हुआ, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद क्या है? CHO, C डबल बॉन्ड OH ये है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से निकलेगा H2O। अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ। ठीक, हम इसको शॉर्ट तरीके से हम डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या होती है वो हम इसमें देखते हैं। अब देखो मैकेनिज्म क्या है कि जैसे अपने पास एल्डिहाइड ले लिए हैं, एल्डिहाइड में ये क्या है? CH3 है, हमने इस तरह लिख दिया, CH2H इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अपना जो बेस है NaOH, इसका OH निगेटिव आएगा, इसके H+ को लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव बनाएगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा तो ये बनेगा, और क्या बाहर निकला? OH निगेटिव H, क्या हुआ? H2O बाहर निकल आया, यहाँ पे निगेटिव लिखा है H2O, मतलब ये H2O निकल रहा है। अब यहाँ पे निगेटिव बन गया है। अब देखो यहाँ तो फिर ये सोचोगे Na पॉजिटिव कहाँ गया? इसका काउंटर आयन भी होता है Na पॉजिटिव, जहाँ निगेटिव रहेगा उसका काउंटर आयन Na पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम Na पॉजिटिव को लिखते नहीं हैं ऐसे। ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि निगेटिव रहेगा नहीं, Na पॉजिटिव रहेगा नहीं, वो रह सकता है। ठीक, आयनिक बॉन्ड बना रहेगा।
अब देखो ये निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, एक पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव बनाया, ठीक, ये बन गया निगेटिव। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनोलेट आयन बनता है, ठीक है, अपना कौन से एल्डोल रिएक्शन के बेसिक मीडियम में क्या बना, इनोलेट आयन, ठीक, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब देखो फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल्डिहाइड का, पहला मॉलिक्यूल तो क्या हुआ, इनोलेट बना लिया, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अब ये इनोलेट क्या करेगा, अटैक करेगा, ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और अटैक करेगा इस कार्बन का, ठीक, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव ऊपर बनेगा, ठीक, और ये अटैक करेगा किस कार्बन से, यहाँ से, ठीक, मतलब या फिर तुम डायरेक्ट करा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट होगा, ठीक, कार्बन से इस पर अटैक हो रहा है। एक बात ध्यान दो कि जो ये अपना ये ऑक्सीजन से क्यों नहीं अटैक किया, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ऑक्सीजन से क्यों नहीं किया, ये इधर से ब्रेक होकर निगेटिव इस पे बना, इससे ऐसे क्यों जा रहा है, ठीक, उसका कारण है कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा क्या है CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक, इसमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब जो कौन सा आसानी से अटैक कर सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इसका मतलब, ठीक, जब वो स्टेबल होगा तो फिर उसके डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उस पर निगेटिव चार्ज है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो फिर इसके जब लेस स्टेबल है तो फिर ये क्या होगा, स्टेबल बनना चाहेगा, इसलिए कार्बन वाला ज़्यादा तेज अटैक करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये हम बोलेंगे। तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पर ये होता है कार्बन निगेटिव, ठीक, अब यहाँ पे कार्बन निगेटिव, ठीक, ये अटैक करेगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन पे निगेटिव बना, फिर से ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H, C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया, फिर CH2 और किससे जुड़ा है, डायरेक्ट इस कार्बन से CO निगेटिव हुआ, ठीक, H इसको इस तरह कर दिया, ठीक। अब फिर उसके बाद जो H2O बाहर निकला था वो H2O हम फिर से ले लिए, ठीक, वो फिर से आएगा, ये निगेटिव क्या करेगा, इसके H को लेके जाएगा, OH निगेटिव बाहर निकलेगा, ठीक, अब OH निगेटिव बाहर निकल गया है, मतलब वो NaOH के साथ Na पॉजिटिव उसके साथ आ गया है, NaOH बाहर निकला, अब क्या बन गया है, ये बन गया, ठीक, अब ये क्या है, इसको बोलेंगे एल्डोल, ठीक, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड पार्ट है, एल्कोहल पार्ट है, तो ये इसी को बोलते हैं एल्डोल, ठीक, एल्डोल, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड पार्ट से एल्ड आया, ठीक, एल्डिहाइड पार्ट से एल्ड, अल्कोहल से ओल, ठीक, एल्डोल हो गया। अब यहाँ तक क्या है, एल्डोल रिएक्शन है, ठीक, एल्डोल रिएक्शन यहाँ तक हो गई, लेकिन कंडेंसेशन अगर लगाओगे तो वहाँ पे हीट दिया रहता है, वहाँ पे तुमको हीट दे दिएगा, ठीक, तो हीट देने पर यहाँ पे क्या होता है, जो अपना बेस आएगा फिर से NaOH है, तो फिर OH निगेटिव क्या करेगा, इसके H को लेके जाएगा, यहाँ पे निगेटिव बनाए, ये बना निगेटिव, अब यहाँ से फिर ये निगेटिव इधर जाएगा, इसको कर देगा बाहर, ठीक, और क्या निकल रहा है H2O। अब देखो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, जब हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स के कुछ कंपाउंड निकलते हैं, ठीक, जैसे H2O निकल रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, E1CB रिएक्शन हो रही है, E1CB रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और ये क्या हो गया, तो फिर अपना ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हुई, E1CB रिएक्शन हुई, इसको ध्यान देना, लास्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है, E1CB रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें अगर हम बात करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो फिर ये जो अटैक इनोलेट कर रहा है, इनोलेट अटैक कर रहा है इस पर, यही क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक, ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लोएस्ट स्टेप होगा। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कब होता है, कि जब अपना कंसनट्रेट जो अपना NaOH है वो क्या हो, मॉडरेट और या फिर हाई कंसंट्रेशन हो, हाई कंसंट्रेशन में हो, तब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा। अगर मान लो मेंशन कर दिया, अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, वो क्या है, मॉडरेट है, ठीक, वो मॉडरेट है। अगर मेंशन कर दिया, इफ़ मेंशन, ठीक, अगर मेंशन कर दिया वेरी लो टेम्परेचर, अगर वेरी लो टेम्परेचर मेंशन, सॉरी वेरी लो कंसंट्रेशन, नॉट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, ठीक है, तो फिर RDS क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक, अगर मेंशन किया है तो, ठीक है, जैसे RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फिर, ठीक है, इसको ध्यान देना। और नहीं तो तुम्हारा जनरली बात करें कुछ नहीं है तो अपना सेकंड स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला इनोलेट जब बनेगा, इधर निगेटिव बना, यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन कंडीशन में अगर वेरी लो टेम्परेचर कंसंट्रेशन दे दिया है, ठीक, और अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया है, मॉडरेट है, मॉडरेट लेके हम काम करेंगे, ठीक, अगर हाई मेंशन भी कर दिया मॉडरेट या हाई तो फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा, ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक, एक्सपेरिमेंटल डाटा। आगे हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम कीटोन ले लिए, ठीक, इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, इसका एल्डोल भी होगा, ठीक, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हुआ, क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से बनाएगा, ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 निगेटिव हुआ। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3 हुआ। अब ये निगेटिव पार्ट इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। देखो ये इनोलेट का बनाएगा, ये रेजोनेंस करेगा, ठीक। ये रेजोनेंस कर सकता है, इनोलेट बना सकता है, ठीक। लेकिन हम डायरेक्ट कराते हैं, ठीक, करा देते हैं, ठीक है। इनोलेट पर वो बनाएगा, क्या बन रहा है ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 है, C OH हो गया, और इस साइड CH3, ठीक। O निगेटिव था, उसको हमने OH कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये वाला कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ठीक। इवन CB मैकेनिज्म होता है, लेकिन हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट करा सकते हैं। यहाँ से क्या निकल रहा है H2O, ठीक। यहाँ से H2O निकल रहा है, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये हुआ अपना, इसको देखो, इसके 2 मॉलिक्यूल नहीं दिए थे हमने, लेकिन 2 मॉलिक्यूल लिया, ठीक। अब देखो इसका इनोलेट बना के इसी पे अटैक हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्योंकि उसी का इनोलेट बन रहा है और उसी पे अटैक कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे सेल्फ एल्डोल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस एल्डोल क्या होगा। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, 2 अपने कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे, ठीक। इसमें हो सकता है कि एक में इनोलेट ही ना बने, जैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, और एक में इनोलेट बने, ठीक। यह हो सकता है दोनों में इनोलेट बने, जैसे इसमें भी इनोलेट बन सकता है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। दोनों में पॉसिबिलिटी है इनोलेट बन सके, ठीक है। तो फिर हम सब में बना सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसका इनोलेट यहाँ पे बनेगा और इसी में अटैक करे, ठीक। इसको देखो, इसका इनोलेट यहाँ पे बन के और इसी पे अटैक करे, ये क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका इनोलेट बने और यहीं पर अटैक करे, मतलब इसी के दूसरे मॉलिक्यूल में अटैक करे, तो दूसरा प्रोडक्ट मिला। तीसरा क्या हो सकता है कि यहाँ इनोलेट बने और इस पे अटैक करे, ठीक। ये क्या है, तीसरा प्रोडक्ट हुआ। चौथा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, यहाँ इनोलेट बने, मतलब इसका इनोलेट बने, इस पे अटैक करे, चौथा प्रोडक्ट मिला, ठीक। इस पे टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें मेजर प्रोडक्ट की, मतलब जो अपना मेन प्रोडक्ट होगा, उसके लिए हम दोनों पे इनोलेट बना के देखेंगे। जिसका इनोलेट ज़्यादा स्टेबल होगा वही इनोलेट बनाएगा और दूसरे वाले पे अटैक करेगा, ठीक। अगर हम इन दोनों का इनोलेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका ये हो जाएगा CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड OH हुआ, ठीक। ये हुआ इसका CH2 निगेटिव हुआ C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब ये इधर जाएगा, रेजोनेंस करेगा, इधर गया, रेजोनेंस कराओ, ये जाएगा ऊपर, ये क्या बन रहा है, ये हो रहा CH2 डबल बॉन्ड COH हुआ, OH नहीं, इधर निगेटिव, ठीक, निगेटिव हुआ, H हुआ। इसका इनोलेट अगर देखोगे तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CO निगेटिव, ये हुआ CH3, ठीक। अब देखो इसमें स्टेबिलिटी देखोगे तो ये अपना एल्कीन है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या है, इसको बोलेंगे ये मोर स्टेबल होगा, ठीक, मोर स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है एल्कीन की, ये होगा मोर स्टेबल इनोलेट, ठीक। ये होगा लेस स्टेबल इनोलेट, ठीक। अब जो मोर स्टेबल इनोलेट होगा, ठीक है, जो मोर स्टेबल इनोलेट होगा वही क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा और इस पे अटैक करेगा, मतलब इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा, वही अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये अपना इनोलेट बनेगा, इसको नहीं बनाएंगे, ठीक, इसको नहीं बनाएंगे, ठीक। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछ लिया कितना अपना प्रोडक्ट बन सकता है, तो हम कहीं पर भी बना के करा सकते हैं, मतलब ये अपना 4 बनेगा, ठीक है। तो जब इसका इनोलेट बन गया तो किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और ये जाएगा इधर और फिर ये अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड ऊपर गया और क्या बन रहा है CH3, इधर OH कर दिया मैंने, O निगेटिव करो, O निगेटिव हुआ CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा H पॉजिटिव आया, मतलब H2O का आएगा, H2O आएगा और इसको क्या कर देगा OH, ठीक। H2O आके इसको OH कर दिया। फिर उसके बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन अपना सिंपल तरीके से ये हम इससे करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से H2O बाहर निकला और क्या बन रहा है अपना प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होगा अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक। इंट्रामॉलिक्यूलर में देखो, जैसे अपने पास ये दे दिया गया, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन में देखेंगे कि जैसे ये दे दिया एक ही इंट्रामॉलिक्यूलर, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर में होता क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी में अपना इनोलेट बनेगा और उसी पे अटैक करेगा, ठीक।
जैसे एक्वस NaOH दे दिया गया, एक्वस NaOH देने के बाद हमने देखा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ये है, अगर निगेटिव यहाँ बना तो इस पर अटैक करेगा, कितने मेंबर बन रही है 1 2 3 4 5 6 मेंबर, एक रिंग बनेगी। ठीक, अगर मान लो निगेटिव तुमने यहाँ बनाया और इस पर अटैक कराया तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रही, मतलब इस साइड कीटोन है, इस साइड कीटोन है, ये साइड और ये साइड सेम ही है। ठीक, और क्या हो सकता है, यहाँ अगर निगेटिव बनाए और इस पर अटैक कराए, कितने मेंबर बनेगी रिंग 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक, पर 4 मेंबर रिंग नहीं बनाना, कौन सी रिंग स्टेबल होती, 6 मेंबर स्टेबल होगी और 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगी। ठीक, इसके अलावा 4 मेंबर 8 मेंबर 7 मेंबर वो सब स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक्वस NaOH डाल दिया या डाइल्यूट NaOH डाल दिया। ठीक, तो फिर यहाँ पे हमने निगेटिव बना दिया। ठीक, अब ये निगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर गया। ठीक, कितने मेंबर रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमने क्या कर लिया 1 2 3 4 5 6, पहले ऐसे एक 6 मेंबर रिंग बनाओ और ऐसे नंबरिंग कर दो। फिर उसके बाद 2 पे देखो, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड O, 2 पे क्या होगा डबल बॉन्ड O। ठीक, 3 4 5 कुछ नहीं है, 6 पे क्या है, 6 पे अटैक हो रहा है और इस पे ये बॉन्ड OH निगेटिव हुआ, OH निगेटिव और इस पे ये है CH3। ठीक, मतलब ये रहा। ठीक, उसके बाद हम क्या कराएंगे इसका H2O। ठीक, इसमें हम क्या डाल दिए H2O, तो ये निगेटिव इसके H को ले गया, क्या हुआ OH हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, इवन CB मैकेनिज्म होता है, जैसे ये यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये बनेगा अपना मेन प्रोडक्ट। ठीक, अपना मेजर प्रोडक्ट यही होगा। ठीक, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। और एक बात ध्यान देना, जैसे इनके बीच कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे एल्डोल में इनके बीच कॉन्जुगेशन होता है। अब आगे बात करें, सेम है, देखो इस साइड कीटोन दे दिया, इस साइड एल्डिहाइड दे दिया। ठीक, सेम प्रोसेस है, लेकिन इस साइड एल्डिहाइड है, इस साइड कीटोन है। अब देखो एक्वस NaOH दे दिया, तो यहाँ पे अगर निगेटिव बनाओगे इस पर अटैक करेगा, कितने मेंबर रिंग बनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर मान लो यहाँ रिंग बनाया तो कितने मेंबर बन रही है 1 2 3 4 मेंबर, 4 नहीं बनाएंगे 6 बनाएंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा। ठीक, और इस पर अटैक करेगा। ठीक, इस पर अटैक करेगा, 6 मेंबर रिंग बना रही, 6 मेंबर रिंग हमने बना दिया। ठीक, देखो सबसे पहले रिंग बनाया करो। ठीक है, रिंग बन गई तो सबसे पहले 1 किसको दोगे, ये हुआ 1, अब 2 3 4 5 6, 1 किसी को दो। ठीक, फिर उसके बाद 1 2 पे क्या है डबल बॉन्ड O है, 2 पे हमने क्या कर दिया डबल बॉन्ड O कर दिया। ठीक, 3 4 5 कुछ नहीं है, 3 4 5 कुछ नहीं है, 6 पे क्या है O निगेटिव हुआ और ये H, ये रहा H। फिर उसके बाद H2O आएगा, इसको क्या करेगा OH बना दिया, OH बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से इवन CB मैकेनिज्म से निकल जाएगा ये प्रोसेस, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर ये। ठीक, देखो सेम एज एक चीज़ देखो, यहाँ पर इस साइड क्या है कीटोन है, इस साइड क्या है एल्डिहाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इधर निगेटिव बनाओगे तो 1 2 इस पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 मेंबर रिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो इधर निगेटिव बनाया, इस पे अटैक किया तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, जी हाँ बनाएंगे। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और है, इधर अगर निगेटिव बना इस पे अटैक किया तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहे हैं, जी हाँ बनाएंगे। लेकिन दो कंडीशन हो रही, एक इधर से इस पे अटैक करेगा, एक इधर से इस पे अटैक कर सकता है। ठीक, तो फिर कौन सी कंडीशन का मेजर प्रोडक्ट होगा, तो फिर हम देखेंगे सेम एज हम दोनों का इनोलेट बना के देखेंगे, जिसका इनोलेट ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, क्या हम इसमें डाल रहे हैं डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं, डाइल्यूट NaOH, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक, अगर हम बात करें सबसे पहला यहाँ पे बना के देखते हैं। ठीक, C डबल बॉन्ड O हुआ, C डबल बॉन्ड O इधर निगेटिव बना है। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH इधर हुआ, C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, इधर जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक, इसका हम इनोलेट बना रहे हैं, इनोलेट बन रहा है, C डबल बॉन्ड OH हुआ, इस साइड OH O निगेटिव हुआ। ठीक, इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है सेम एज H हुआ, O निगेटिव इधर जाएगा। ठीक है, और इधर हुआ C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखो ये बन गया अपना इनोलेट। इस इनोलेट के पास यहाँ पर देखोगे ये एल्कीन है, इसके बगल क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, ये CH3 है, इसके पास 2 है, मतलब इससे 3, ये अल्फा। ठीक, 3 3 3 2 5। ठीक, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें इसके पास इस साइड H है। ठीक, तो ये अपना अल्फा भी नहीं है, और इसके पास 1 2, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये वाला जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो वाला इनोलेट ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला इनोलेट कम स्टेबल होगा। ठीक, ये क्या होगा मोर स्टेबल इनोलेट होगा। ठीक, ये क्या है लेस स्टेबल है। ठीक, मोर स्टेबल वाला क्या बनाएगा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये इधर जाएगा और ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या करेगा इस पर अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। ठीक, कितने मेंबर बन रही है रिंग 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन रही है। 5 मेंबर रिंग हम बना देते हैं। ठीक, अब 5 मेंबर रिंग बना दिए। अब 1 पे क्या है 1 हुआ, 2 3
4 एंड 5, ठीक, इसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक, ये भी बनेगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, ये रहा C11O, ठीक। 2 3 4 5, 5 पे क्या है, 5 पे O निगेटिव हुआ, ठीक। फिर उसके बाद H2O आएगा, O निगेटिव को क्या कर दिया, OH कर देगा, ठीक, यहाँ पे OH कर दिया और ये हुआ C11O, ठीक। फिर उसके बाद क्या करा देंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस करा देंगे। कंडेंसेशन यहाँ से क्या निकालेगा, H2O बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकला और क्या हो जाएगा अपना ये इस तरह, ठीक है, ये हो जाएगा C11OH CH3, ठीक। यहाँ क्या है, CH3 है, ठीक। क्या हुआ यहाँ पे, CH3, ठीक, ये हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ओके। ये हुआ अपना मेजर प्रोडक्ट, ठीक, ये होगा अपना मेजर प्रोडक्ट, ठीक। अगर हम बात करें आगे, ठीक, अगर एल्डोल को एसिडिक मीडियम में प्रोसीड किया जाए, ठीक, मीन्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, देखो ऐसी कंडीशन में अगर दे दिया जाए, ठीक, जैसे हमने दे दिया CH3 C11OH, ठीक है, और दे दिया एसिड, ठीक, तुम्हें दे दिया H पॉजिटिव दे दिया जाएगा या फिर H2SO4 दे दिया जाएगा, ठीक। फिर हम कैसे प्रोसीड कराएंगे, ठीक, देखो प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट क्या इसमें बन रहा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक। लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करें, इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाएगी, ठीक, और इसकी मैकेनिज्म अगर डिफरेंट हो गई तो अपने यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। हमने क्या डाला, H पॉजिटिव डाला है, ठीक, मतलब एसिड डाला है, ठीक। एसिड ये देखो H पॉजिटिव कहाँ से आया है, ये H2SO4 से आया है, ठीक। जैसे यहाँ पे H2SO4 है, ये अगर देगा तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव बनाएगा, ठीक। जो हमें इसमें काम क्या होगा, H पॉजिटिव का, ठीक। ये इसके पास लोन पेयर होगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, ये CH3 हुआ, C डबल बॉन्ड OH हुआ, H हुआ, H हुआ, ठीक। अब जो ये CH3 है, हम इसको क्या कर सकते हैं, CH2H इस तरह कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वाला यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, न्यूट्रल करेगा, ठीक। और जो H पॉजिटिव है उसको कौन लेके जाएगा, जो था HSO4 निगेटिव था, यही इसको लेके जाएगा, ठीक। और निकल के आ रहा है ये H2SO4 के रूप में फिर से निकल रहा है, ठीक। और क्या बन रहा है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड COH, इधर हुआ H। अब ये क्या बना, ये है इनोल, ये है इनोल फॉर्म, ठीक। अब देखो उस बेसिक मीडियम में क्या बन रहा था, इनोलेट बन रहा था, लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, इनोल बनेगा, ठीक। इनोल बना, अब देखो एक मालिक्यूल का इनोल बनेगा, दूसरा मालिक्यूल आएगा, फिर ये इसका दूसरा मालिक्यूल आ रहा है, ठीक है। अब देखो इनोल बनने के बाद इसके पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करके ऑक्सीजन को ऊपर करेगा, ठीक। और देखो यहाँ पर किससे जुड़ रहा है, ये CH3 CO निगेटिव हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद H हुआ और ये हो जाएगा फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस पर पॉजिटिव और क्या है, H है, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो अपना O निगेटिव है वो इसके H को लेगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल, ठीक। और क्या बना रहा है, ये हो जा रहा है CH3 COH हुआ, ये इधर CH लिख देता हूँ, इधर को CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब देखो अगली कंडीशन में क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा, जो H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, वही H2SO4 से, H2SO4 फिर से दिया H पॉजिटिव, ठीक है। और ये H2O इस पर अटैक किया और क्या बना रहा है, ये बन जा रहा है, इधर लिखता हूँ CH3 CHOH2 हुआ और इस पर पॉजिटिव हुआ और ये हुआ CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ से ये पूरा बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, ठीक। H2O जब बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, ये CH3 CH पॉजिटिव CH2 हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब जो ये मैकेनिज्म हो रही है लास्ट वाली, इसमें जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, ये तो बन गया अपना एल्डोल ये तो बन गया, लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं E1 एलिमिनेशन, ठीक। यहाँ पे हो रहा है E1 एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक, एलिमिनेशन। एल्डोल उसमें बेसिक मीडियम में क्या हो रहा था, E1CB हो रहा था, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, E1 एलिमिनेशन होगा, ठीक। यहाँ से जाएगा कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया तो हम इस H2O को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक। हम H2 को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा, फिर H प्लस अपना बाहर निकलेगा, ठीक। और कौन लेके जाएगा, HSO4 निगेटिव जो था वही इसके H को लेके जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये क्या होगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक।
फाइनल प्रोडक्ट सेम होगा, सिर्फ मैकेनिज्म डिफरेंट होगी। और यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है इवन एलिमिनेशन से, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है इवन सीवी मैकेनिज्म से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, सेल्फ एल्डोल क्या है, क्रॉस क्या है, एसिडिक मीडियम में क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।